राम राम दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। और मैं जो अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर चल रहा था उसके टॉपिक मैंने शुरुआत की और 2-4 टाइप अपलोड कर दिए। अब मैं उन सब टाइपों को मिलाकर उनके क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आज अपना पार्ट 4 है। दोस्तों, इसका जो वर्णमाला के आधार पर इंग्लिश में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें। दिए गए शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। तो दोस्तों, ये 4 शब्द दिए गए हैं: बॉन्ड, बोनस, बंच, बोर्ड। तो दोस्तों, अब इसको करना कैसे है वो देखो। इसमें कुछ नहीं है, जैसे ये चारों शब्द हैं तो पहले क्रम पे बी 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 बी, चारों वर्ड में बी आया हुआ है। तो इस लाइन को हमको क्या करना है, काटना है। दोस्तों, ये हल्के से इसको काट दिया, ठीक। अब दूसरी लाइन पे इनको शब्दों के आधार पर देखना है दोस्तों। तो दूसरी लाइन को ये इसमें भी ओ है और इसमें भी ओ है, इसमें यू आ गया और इसमें ओ आ गया। तो दोस्तों, जो ये ओ को छोड़कर इस दूसरे वाले मतलब तीसरे वाले ऑप्शन में यू आया हुआ है तो इसको दोस्तों सबके बाद में ही लेना है, मतलब ये शब्द सबके बाद पे जाएगा। तो दोस्तों, इसके सामने में 4 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? 4। तो दोस्तों, ये हो गया 4। अब करना क्या है दोस्तों, अब अपने पास रह गए 3 वर्ड, 1 2 3। तो दोस्तों, इनमें ये तीनों में ओ आया हुआ है तो इन दोनों ओ को काट देंगे और इसको काट देंगे। अब इसके बाद में करना क्या है, अगले शब्द में जो ये बोर्ड लिखा हुआ है इसमें अब हमको देखेंगे तो इसमें क्या आया हुआ है, ए। तो दोस्तों, ए अपन जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले क्रम पर ए ही होता है। इसका मतलब ये इसका नंबर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट। अब 1 नंबर पे ये आ गया और चौथे नंबर मतलब 4 नंबर पे ये आ गया। तो दोस्तों, अब बचे अपने पास में ये और ये, मतलब पहला और दूसरा। अब पहले और दूसरे में दोस्तों इसमें यू है और इसमें एन है। अब दोस्तों, इसको ऐसे मत कर देना कि ये एन और ये एन है, तो ये तो अपने पास पहले ही चौथे नंबर पे गया। तो अब इसमें और इसमें देखना है केवल। तो यू और एन, तो सबसे पहले यू और एन में कौन सा वर्ड आता है, तो दोस्तों एन आता है। तो एन ही हमारा तीसरे नंबर का हो जाएगा, सॉरी दोस्तों दूसरे नंबर का हो जाएगा। और यू, अब इसके बाद में यू बचा तो ये दोस्तों तीसरे नंबर पे हो जाएगा। अब इसको समझो कि ये नंबर कैसे लगाने हैं। तो दोस्तों, इस 1 नंबर की जगह हम 1 नहीं लिखेंगे बल्कि 4 नंबर लिखना है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखो, पहले ऑप्शन में ऐसे 1 4 2 3, फिर 2 4 3 1, फिर 4 2 1 3, फिर 4 3 2 1। तो दोस्तों, अब इसको आप अच्छे से देखें, ये मैंने लगा दिया है, ये अपना आंसर भी निकल चुका है। तो पहले नंबर पर चौथा ऑप्शन मतलब चौथा वर्ड पहले नंबर पर। तो दोस्तों, अपना ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि पहले नंबर पर ये चौथा जो वर्ड है वो पहले नंबर पर है। इधर देखो, चौथा वर्ड पहले नंबर पर है। और
अब इसके बाद में देखते हैं तो दूसरा वर्ड, जो दूसरा वर्ड है वो सेकंड नंबर पे है। ये देखो दूसरा वर्ड सेकंड नंबर पे है दोस्तों। और अब तीसरे नंबर पर पहला वर्ड है, ये देखो तीसरे नंबर पर पहला वर्ड, और चौथे नंबर पर ये पहला वर्ड, ये जो तीसरा नंबर था ये चौथे नंबर पे आ गया दोस्तों। तो इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर आ गया 4 2 1 3। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये शब्द दिए गए हैं डिवाइड, डिवीजन, डिवाइन, डाइवेस्ट और डायरेक्ट। तो दोस्तों अब इसमें 5 शब्द दिए गए हैं। अब इसको देखते हैं और इसके ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब शब्दों को देखो। अब दोस्तों मैंने अभी आपको समझाया कि इसमें करना क्या है। तो इसमें जो पहला ये वर्ड है डी, तो दोस्तों इसको काट देना है, मतलब इसकी सीध पे इसको काट देना है। अब दोस्तों अपने पास में क्या बचा, आई, और अब सब में आई है और ई है। तो दोस्तों ये ई आई से पहले आता है, इसलिए इसका क्रमांक फर्स्ट हो जाएगा, इसलिए इसका क्रमांक फर्स्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इस ऑप्शन को छोड़कर आगे वाले वर्ड को देखते हैं। इसमें आई है, इसमें आई है और इसमें ई आ गया, तो इसको मैंने पहले नंबर पे ले लिया। फिर इसमें आई है, फिर इसमें आई है। अब दोस्तों आई आई, ये सब आई को काट देंगे, इसको काट दिया, फिर इसको भी काट दिया। अब तीसरे नंबर के जो वर्ड है इससे अपने मतलब नहीं है, क्योंकि ये पहले नंबर पर आ चुका है। अब इसके बाद में इसमें वी है, इसमें वी है, थर्ड नंबर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें वी है और इसमें आर है। तो दोस्तों इन वी से पहले जो 3 ऑप्शन में वी है और ये चौथे में आर है, तो दोस्तों ये आर पहले आता है, इसलिए ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। दोस्तों आर वर्णमाला में पहले आता है, इसलिए सेकंड नंबर पर आ जाएगा। अब इस वी को काटेंगे, इसको काटेंगे और थर्ड नंबर को काटेंगे। तो अब इसमें आई है, इसमें आई है और इसमें ई है। तो दोस्तों आई से पहले ई आता है, इसलिए थर्ड नंबर पर ये शब्द हो जाएगा। अब दोस्तों जो पहला ऑप्शन, ये पहला शब्द और दूसरा शब्द बचा, अब दोनों में आई आया, इसलिए दोनों को काट दिया। और इसके बाद में इसमें डी है और इसमें एस है। तो दोस्तों पहले डी आता है, इसलिए 4 नंबर पर यह शब्द आ जाएगा और 5वें नंबर पर यह शब्द आ जाएगा। अब अपना ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन के आधार पर जैसे इसमें ये 5वां शब्द सेकंड नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर देखते हैं। तो तीसरा शब्द फर्स्ट नंबर पे है, तीसरा शब्द फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों तीसरे ऑप्शन में। और इसमें केवल फर्स्ट एक ही ऑप्शन है जो है डी, जिसमें फर्स्ट नंबर पर तीसरा शब्द दिया गया है। तो मेरे ख्याल से यही ऑप्शन अपना सटीक होगा, क्योंकि इसमें देखो दोस्तों ये चौथा जो शब्द है वो सेकंड नंबर पर है, सॉरी 5वां शब्द, ये 5वां शब्द सेकंड नंबर पर है और आपने जो चौथा शब्द है वो तीसरे नंबर पर है और दूसरा शब्द है जो 5वें नंबर पर है और पहला शब्द चौथे नंबर पे है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। शब्द दिया गया है कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, 5वें और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है और आइए हम इनको भी करते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, जैसे कम्युनिकेशन शब्द में जितने भी ये वर्ण दिए गए हैं इनको पहले से दूसरे को बदलना है। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ COMMUNICATI
ONS। अब दोस्तों इसमें कितने भी वर्ण हो अपन को उसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसको गिने तो अच्छा, नहीं गिने तो अच्छा, लेकिन गिनना पड़ेगा, लेकिन बाद में। तो दोस्तों अब इसको पहले चेंज करते हैं हम। तो C मतलब पहले को दूसरे से चेंज करना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा C, और दोस्तों ये आ जाएगा M और ये भी M। अब दोस्तों U को N से बदलना है, तो ये हो गया U, और I को C से बदलना है, तो ये C और ये I। दोस्तों ये T हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा A, और ये I O, पहले O आ जाएगा, फिर I आ जाएगा दोस्तों, फिर S आ जाएगा, फिर N आ जाएगा। तो अब इसमें करना क्या है, हमने एक को दूसरे से बदल दिया, फिर तीसरे को चौथे से बदल दिया, आगे भी इसी प्रकार बदलते गए। तो दोस्तों अब करना क्या है कि अपने से ये पूछ रहा है कि अपने दाएं से, दोस्तों अपने दाएं से मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा जो दायां हाथ है, जैसे ये यहाँ से O, ये C, ये S, तो दोस्तों यहाँ गिनना कैसे है, S मतलब दाएं से इधर की ओर जाना है दोस्तों, दाएं से बाएं की तरफ। तो अब ये कह रहा है कि अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस यहाँ से गिन लेते हैं हम, ये दायां होता है, दाएं से ये इधर की तरफ जाएंगे तो ये दायां हो जाएगा, दाएं से, दायां नहीं दोस्तों, दाएं से हो जाएगा ये। तो अब इसमें गिनते हैं कि 10वां अक्षर कौन सा आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों N। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगली टाइप का ये क्वेश्चन है, तो ये दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। ये दोस्तों CISF कांस्टेबल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। अब दोस्तों ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं दाएं, दाएं बाएं, दाएं दायां, बायां बायां आदि किस प्रकार से हल करते हैं। तो दोस्तों इसमें ये पूछ रहा है कि बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों दोनों दिशाएं अलग अलग आई हैं, इसलिए हमको क्या करना है, योग। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सवाल करता हूं L + R। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा ये बाएं 8 और 10, तो दोस्तों दोनों को जोड़ना है 8 और 10। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 18, और 18 नंबर पे कौन सा होता है वर्ण, तो ये होता है दोस्तों R। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, किधर से पूछ रहा है, तो दोस्तों बाएं से, ये बाएं से पूछ रहा है दोस्तों। तो बाएं से पूछने का मतलब ही A से Z की तरफ चलना है। तो दोस्तों 18 नंबर पे R आया, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगर दोस्तों ये बात करता कि दाएं से, तो दाएं से का मतलब हो जाता Z से A की तरफ में जाना। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। दोस्तों मैं आगे बहुत बेहतरीन ट्रिक लेके आऊँगा, जानदार शानदार, और इसके बाद में जो चैप्टर चलाऊंगा वो होगा हमारा दिशा परीक्षण। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं, सॉरी दोस्तों बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों इसमें मैंने बाएं से दाएं लिया था, और अब जो क्वेश्चन है हमारा वो समान दिशा है, मतलब बाएं से और इधर भी बायां। अब ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक तरीका बताया था, वो क्या बताया था कि अगर समान दिशा आ जाए तो हमको अंतर ज्ञात करना है। दोस्तों क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, और जिस दिशा से पूछा गया है उसी दिशा में बताना है। तो दोस्तों अब इसमें बाएं से पूछा गया है, और बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें बायां मतलब L -
एल, तो दोनों को कर दिया ये लेफ्ट माइनस लेफ्ट। तो दोस्तों 18 माइनस 7, तो दोस्तों 18 में से 7 गए तो कितना बचा, तो दोस्तों ये बच जाएगा 11। और 11 नंबर पे वर्ण कौन सा होता है दोस्तों, के। ये मैंने आपको भली भांति याद करवा दिया था, ये अगर याद नहीं हुआ तो एक बार और वीडियो जरूर देखना। तो ऑप्शन नंबर, अब ये दोस्तों पूछ रहा है कि बाएं से, क्योंकि यहाँ बाएं से, तो बाएं से का मतलब हो गया ए से जेड की तरफ। तो दोस्तों 11वें नंबर पे के आया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर, दोस्तों इसको अच्छे से समझना, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड, ए से जेड को क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए। जैसे कि ए का मूल्य 1, बी का मूल्य 2, क्रमशः जेड का मूल्य 26 है, तो 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हो, ये क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो। अगर आपको वर्णमाला के क्रम याद हैं तो आप इसको पलक झपकते ही कर दोगे। तो दोस्तों अब मैं इसको डायरेक्ट उड़ा देता हूं, क्योंकि मेरे को क्रम याद है और आपको भी याद करना ही होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 17 नंबर पर क्यू होता है। दोस्तों एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ई जो टी, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि 5 का पहाड़ा 5 बार ही बोला जाता है, यानी ई 5 नंबर पे होता है, जे 10 नंबर पे होता है, और ओ 15 नंबर पे होता है, टी 20 नंबर पे होता है, और वाई 25 नंबर पे होता है। तो दोस्तों ये 17 किसके पास है, तो दोस्तों ये 15 के पास है, यानी ओ के पास है। तो दोस्तों अगर 15 पे ओ आया है तो 16 पे पी हो जाएगा और 17 पे क्यू हो जाएगा। तो दोस्तों इसका शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्यू इज अ करेक्ट आंसर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये शब्द दिया गया है वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। दोस्तों ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो दोस्तों इसमें करना क्या है कि जैसे इस शब्द में मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग देखें, वंडरफुल। अब दोस्तों इसको करना क्या है, इसको ABCD की तरह जमाना है। तो दोस्तों सबसे पहले इन वंडरफुल के वर्ण में सबसे पहले वर्णमाला के क्रम के आधार पर कौन सा वर्ण आता है। तो दोस्तों मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है जो ये D है। तो दोस्तों W के नीचे लिखना क्या है, D। फिर W के नीचे D लिख दिया तो उसके बाद में आता है E, तो दोस्तों ये E हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है दोस्तों F, और F के बाद में आता है दोस्तों ये F आ गया, और इसके बाद में आ जाएगा L, और L के बाद में आ जाएगा दोस्तों N, और N के बाद में आ जाएगा दोस्तों O, और O के बाद में आ जाएगा दोस्तों ये U हो जाएगा। दोस्तों सॉरी, ओ, ये O के बाद में R आएगा, O के बाद में R, और R के बाद में आ जाएगा
यू, और यू के बाद में आ जाएगा दोस्तों डब्लू। तो अब इसमें देखो कि मतलब जिसके स्थान अपरिवर्तित रहे वो कौन से वर्ण हैं। तो दोस्तों डब्लू की जगह डी आ गया, ओ की जगह ई आ गया, एन की जगह एफ आ गया, और डी की जगह एल आ गया, और ई की जगह एन आ गया, और आर की जगह ओ आ गया, एफ की जगह आर आ गया, और यू की जगह यू है, और एल की जगह डब्लू है। तो दोस्तों इसमें केवल एक ही वर्ण अपरिवर्तित रहा और वो है यू। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। दोस्तों जब तक चलना है जब तक हमको मंजिल नहीं मिलती। जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। दोस्तों एग्जाम को तोड़ के ही छोड़ना है, पेपर को तोड़ के ही छोड़ना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, यदि इंट्रोडस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों अच्छे से समझना आप इसको। यदि इंट्रोडस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रोडस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए, तो पहले तो हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा, जैसे मैं इसको यहां हल कर रहा हूं तो इंट्रोडक्स, ये लो। अब इसको मैं अंग्रेजी वर्णमाला में जमाता हूं तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आएगा सी, और सी के बाद में आएगा दोस्तों डी, और डी के बाद में आएगा ई, और ई के बाद में आ जाएगा दोस्तों एफ जी एच एन, इसके बाद में आएगा आई, और आई के बाद में आ जाएगा दोस्तों एन, एन के बाद में आ जाएगा ओ, फिर आर, फिर आ जाएगा दोस्तों ये टी, फिर यू। अब इसको मैंने वर्णमाला के आधार पर जमा दिया गया है, क्योंकि आई की जगह सी आ जाएगा, एन की जगह डी आ जाएगा, टी की जगह ई आ जाएगा, आर की जगह आई आ गया, और ओ की जगह एन आ गया, डी की जगह ओ आ गया, यू की जगह आर आ गया, और सी की जगह टी आ गया, ई की जगह यू आ गया। तो अब इसके आधार पर देखो दोस्तों, ये कह रहा है तो बाएं से पहले स्वर के बाएं, तो दोस्तों बाएं से मतलब इस तरफ से। अब अपन को इसको नहीं देखना है दोस्तों, इसको देखना है। तो यहां से देखना है दोस्तों बाएं से पहले स्वर के बाएं, तो दोस्तों बाएं से पहले स्वर के बाएं, तो बाएं से मतलब सी से यू की तरफ में जाना है दोस्तों। सी से किधर जाना है, यू की तरफ में। तो 1 2 मतलब स्वर देखना है दोस्तों, तो सी और डी ई आई। अब दोस्तों पहले स्वर की बात कर रहा है तो पहला स्वर हो जाएगा हमारे ई, और ई के बाएं, तो दोस्तों अब इधर नहीं देखना है, इधर देखना है। तो ई के बाएं और कौन सा है, डी। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न दिया गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों अच्छे से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब दोस्तों उसकी तरीके से नहीं देखना है हमको, बल्कि विपरीत क्रम में लिखी गई है वर्णमाला, उसको देखना है। तो दोस्तों विपरीत क्रम का मतलब हो गया दाएं से बाएं, तो दाएं से बाएं लिखा गया है, तो दाएं से बाएं लिखने का मतलब हो गया दोस्तों तरीका तो वही काम में आएगा, बाएं से देखना है।
बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों पहले तो हम इसको निकालते हैं कि बायां बायां आया है दोनों तरफ, तो बायां बायां आया है तो क्या करना है, 19 में से 7 माइनस करना है। तो 19 में से 7 माइनस हो गया दोस्तों, तो बचा कितना, 12। ये 12 बच जाएगा। अब 12 बच गया दोस्तों, तो 12 की जगह अब आएगा क्या, तो 12 नंबर पे क्या होता है, 12वां, मतलब एल। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है, वर्णमाला के आधार पर हमको क्वेश्चन लेने हैं, विपरीत क्रम में दिया गया है। अब विपरीत क्रम दोस्तों ये एल आया है, तो विपरीत क्रम मैंने आपको याद करवा दिया था, ये एल आया है बाएं से, तो और ABCD अपनी विपरीत क्रम में थी, तो बाएं से अगर एल आया है तो एल का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो एल का विपरीत होता है ओ। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखो, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों ये बाएं बाएं का क्वेश्चन हो गया, ये दाएं दाएं का क्वेश्चन हो गया। दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों अब इसमें देखना है दाएं से, तो दाएं से देखना है दोस्तों, तो 24वें अक्षर के दाएं, यानी दोनों को माइनस ही करना है। तो 24 में से 9 गया, यानी 24 में से 9 गए तो कितने बचे दोस्तों, तो ये बच जाएगा 15। दोस्तों कितना बचेगा, 15। और 15 अक्षर पे 15वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है दोस्तों, तो 15वें नंबर पर अक्षर होता है ओ। अब दोस्तों सीधा तरीका है, क्योंकि ये दाएं से पूछ रहा है इसलिए इसका कोई विपरीत नहीं देखना है। ये दाएं से पूछ रहा है इसलिए इसका परिवर्तन नहीं करना है, और ऐसे के ऐसे ही जो 15 नंबर पे अक्षर आता है उसको ही लिख देना है। तो ये 15 नंबर पर ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में लास्ट का क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बाएं से 11वें अक्षर के, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि ये ऊपर वालों के तरीके से नहीं है, थोड़ा सा चेंजेज है। तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 17वें अक्षर के बाएं, तो दोस्तों पहले तो इसको देखना है, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों पहले ये बायां दिया गया है, और बाएं से 11वां अक्षर दिया गया है, और फिर दाएं 17वें अक्षर, मतलब बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 17वें अक्षर के बाएं। तो दोस्तों इसका तरीका था दाएं बाएं को जोड़ना। तो दाएं बाएं को अगर मैं जोड़ देता हूं, तो दोस्तों 11 और 17, अगर 11 और 17 को जोड़ूंगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 28। अब दोस्तों बात करते हैं, ये बाएं की बात कर रहा है, तो बाएं से मतलब एक ए से जेड की तरफ। तो दोस्तों ए से जेड की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा 28 नंबर पे अपना आएगा, क्योंकि 26 तक 1 से लेकर 26 तक ही वर्ण होते हैं, और 26 नंबर पे अपना जेड होता है। तो 26 के बाद में 27 पे वापस ए आ जाएगा, और 28 पे बी। तो 28 नंबर पर अगर बी आता है दोस्तों, तो अब ये कह रहा है कि अक्षर के बाएं, यानी बाएं उल्टा चलना है दोस्तों। अब दोस्तों अपना ये जो बी आया हुआ है, अब इसमें वो जो अक्षर आ गया यहाँ तक अपना सवाल सही हो गया। अब इसके बाद में बाएं से छठा अक्षर, यानी इस बी में से मैं 6 नंबर कम करूंगा, तो मतलब उल्टा चलना है दोस्तों। तो 2 तो ये निकल गया, और फिर जेड से उल्टा आएंगे तो ये आ जाएगा, यानी 28 में से 6 कम हो गए तो ये आ जाएगा 22। और 22 नंबर पे कौन सा होता है दोस्तों,
ये 22 नंबर पे होता है दोस्तों वी। अब वी का उल्टा क्रम क्या होता है, क्योंकि अपन को बाएं से 11वें अक्षर के दाएं ये तो हमने कर लिया, लेकिन इसके बाएं की तरफ पूछ रहा है दोस्तों। तो अब अपन इस तरफ से जाएंगे, यानी दाएं से बाएं की तरफ में जाना है। तो ये कह रहा है अब दाएं पे अपना अक्षर आ गया वी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो वी का उल्टा मैंने आपको बताया था, तो ये होता है ई, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो गया। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, हमने आज अंग्रेजी वर्णमाला के सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा दिशा परीक्षण। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास सब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। और इसी के साथ धन्यवाद।